सोचो दो लड़के हैं, दोनों की दिन की शुरुआत एक जैसी होती है, लेकिन दिन के आखिरी में एक के पास 500 रुपये बचते हैं और एक के पास 5000 रुपये बचते हैं। अब आप तुरंत बोलोगे कि 5000 रुपये वाला अमीर होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हो, क्योंकि अमीर बनने का खेल सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितना कमाते हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप जितना कमाते हो उसमें से कितना हिस्सा आपके लिए काम करना शुरू करता है। और आज हम इसी फर्क को समझेंगे। मान लो एक लड़का है राहुल, राहुल की सैलरी है 20,000 रुपये महीना। अब उसकी सैलरी आते ही वो क्या करता है, नया फोन, बाहर का खाना, दोस्तों के साथ पार्टी और ईएमआई। फिर महीने के आखिरी में उसके अकाउंट में शायद कुछ नहीं बचता है। अब दूसरा लड़का है अमित, उसकी भी सैलरी 20,000 रुपये है। अब उसकी सैलरी आई, उसने क्या किया, उसमें से 3,000 रुपये अलग कर दिए। वो उसके खर्च करने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए अलग कर देता है। अब ये छोटी सी चीज हो रही है, लेकिन यही छोटी चीज आने वाले कुछ सालों में दोनों की जिंदगी को अलग कर सकती है। क्यों? क्योंकि राहुल की इनकम आ रही है और चली जा रही है, अमित की इनकम में से कुछ हिस्सा एसेट्स बनने को जा रहा है। यहीं पर एक सवाल आता है, भाई 3,000 रुपये में कौन अमीर बनता है? अब ज्यादातर लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं, वेल्थ बनाने के लिए शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन असल में शुरुआत में आपको पैसे से ज्यादा जरूरत समय की होती है। अब मान लो कोई व्यक्ति 3,000 रुपये हर महीने निवेश करता है और उसे औसतन 10% सालाना रिटर्न मिलता है, तो वो जमा किए हुए पैसे पर नहीं बढ़ रहा होता है, बल्कि उसके पुराने रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने लगते हैं, और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 10% हर बार रिटर्न मिलना इसकी कोई पक्की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और निवेश में रिस्क होता है। इसीलिए लेसन 3,000 का नहीं है, असली लेसन है जल्दी शुरुआत करने का। अब चलते हैं वापस राहुल और अमित की कहानी पर। अब राहुल की जो सैलरी है वो कुछ साल बाद हो गई 40,000 रुपये, और अमित की भी 40,000 रुपये हो गई। अब राहुल क्या करता है, वही रूल अपनाता है, नई बाइक, नया फोन और फिर लाइफ स्टाइल अपग्रेड, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही रूल है, सैलरी बढ़ी तो खर्च भी बढ़ना चाहिए। अब अमित क्या करता है, अमित भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, उसकी सैलरी बढ़ी, उसने क्या किया, सैलरी बढ़ने के साथ साथ उसने अपने इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, और यही छोटी सी चीज आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क दिखाएगी। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मान लो दोनों की सैलरी बंद हो जाती है, तो राहुल के पास क्या होगा, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर अगले महीने की चिंता। अब यहीं पे अमित के पास क्या होगा, इमरजेंसी फंड होगा और उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, और उसके पास एसेट्स भी हैं। जिंदगी दोनों ने एक जैसी जी थी, लेकिन पैसे के साथ दोनों का रिलेशनशिप अलग अलग था। अब सवाल आता है, आखिर एसेट्स क्या होता है? मान लो कोई चीज आपको वैल्यू या फिर इनकम जनरेट कर सकती है, वही एसेट्स हो सकती है, जैसे कि बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या फिर कोई स्किल्स जो आपकी फ्यूचर में इनकम बढ़ाए, या फिर कोई जैसे कि एसेट्स जो आपके लिए वैल्यू पैदा करें। लेकिन महंगी चीज खरीद लेना कोई वेल्थ नहीं है। आपने 1 लाख का फोन खरीदा तो आप 1 लाख के अमीर नहीं बन जाते हो। आपने 1 लाख रुपए खर्च किए, अगर यही 1 लाख रुपए किसी प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाए होते तो आपके पास फ्यूचर में वैल्यू बढ़ाने का मौका होता। और यही फर्क है एक दिखाने वाले अमीर में और एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंसान में। एक और सवाल, आपकी अगर सैलरी डबल हो जाए तो क्या आपकी वेल्थ भी डबल हो जाएगी? जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी 30,000 की सैलरी 60,000 हो जाए और आपका खर्च भी 30,000 से 60,000 हो जाए, तो आपकी वेल्थ बनाने की स्पीड शायद बदली नहीं। इसीलिए याद रखिए, इनकम आपको पैसा देती है और सेविंग आपको ब्रीदिंग स्पेस देती है, इन्वेस्टमेंट आपको पैसा बढ़ाने का मौका देती है, और एसेट्स आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बनाते हैं। इसीलिए अब अगली बार सैलरी आए तो बस ये मत सोचना कि इस महीने में मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, बल्कि एक सवाल और पूछना कि मैं इस महीने में कितना पैसा काम पर लगा सकता हूँ। अमीर बनने के लिए पहला कदम ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सही दिशा में लगाना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ।